समाजवादी पार्टी का चरित्र गुंडागर्दी का रहा है, अपराधियों के साथ रहने का रहा है, दंगाइयों के साथ रहने का रहा है, माफियाओं के साथ रहने का रहा है। भाजपा सुशासन और विकास की गारंटी है। अखिलेश यादव जी के बारे में मैं यही कहूँगा, लेकिन उनको शायद यह नहीं भाया है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। आज सबसे ज्यादा अपराधी बीजेपी में है। मुख्यमंत्री जी किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाते, लेकिन तीनों अपराधियों के साथ उनकी तस्वीर थी, सोचिए। और अगर चारों शंकराचार्य मना कर रहे किसी बात को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगाएगी उन पे कि वो सनातनी नहीं है। केंद्र की सत्ता पाने के लिए 2024 में होना है चुनावी घमासान। सत्ता की चाशनी की चाहत में चुनाव से पहले राजनीति के दिग्गजों के एक दूसरे पर जारी हैं जबानी हमले। वोटों के राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए आए दिन नेताओं के बदल रहे हैं सुर। भाजपा नेता मोदी की गारंटी पर उत्तर प्रदेश में 80 सीटों को जीतने का कर रहे हैं ऐलान। सीटों के घमासान और वोटों को साधने में जुटे हुए हैं राजनीतिक दल। दलित, पिछड़े और अगड़ों के वोटों को अपने पाले में करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच जारी है जुबानी जंग। सांसद साक्षी महाराज के जन्मदिन पर उन्नाव पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर एक बार फिर साधा निशाना। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को बताया राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने वाले परिवार का वंशज। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा, राम भक्तों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने का अखिलेश के पास सबसे बेहतर सुअवसर था प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना। सेवकों पर, राम भक्तों पर लाठी चलाने वाले, गोली चलाने वाले, जेल भेजने वाले सत्ता से बेदखल हो गए हैं, अब कभी सत्ता में वापस नहीं आएंगे। अखिलेश यादव जी के बारे में मैं यही कहूँगा कि वह उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसके मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी। उनको प्रायश्चित करने का मौका था रामलला के जन्म स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर के, लेकिन उनको शायद यह नहीं भाया है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव ने भी दिया करारा जवाब और कहा कि भाजपा वाले हमें सनातन विरोधी बता रहे हैं। भाजपा के इवेंट कार्यक्रम में देश के शंकराचार्य भी शामिल नहीं हो रहे, तो क्या उन्हें भी भाजपा वाले सनातन विरोधी कहेंगे? आई है तो अगर देश के चारों शंकराचार्य हम उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वो हमारे धर्म के अगवा हैं। उन्हीं से बहुत सारी परंपराओं, बहुत सारे धर्म की जानकारी हमें मिलती है। और अगर चारों शंकराचार्य मना कर रहे किसी बात को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगाएगी उन पे कि वो सनातनी नहीं है। जो आरोप विपक्ष के नेताओं पे लगा रहे हैं, इनका बस चले तो हमारे जो पूजनीय, सम्मानित जो शंकराचार्य जी हैं, उन पे भी आरोप लगा सकते हैं। आप कब जा रहे हैं राम मंदिर? आप कब जाएंगे राम मंदिर? भगवान बुलाएंगे। अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही एक दूसरे पर जबानी हमले करने से नहीं चूक रहे। केशव प्रसाद मौर्य ने तो सपा के चरित्र का एक्सरे कर बता दिया कि सपा का चरित्र गुंडागर्दी का रहा है, अपराधियों और दंगाइयों के साथ रहने का रहा है। भाजपा सुशासन और मोदी की गारंटी है और उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी का चरित्र गुंडागर्दी का रहा है, अपराधियों के साथ रहने का रहा है, दंगाइयों के साथ रहने का रहा है, माफियाओं के साथ रहने का रहा है। भाजपा सुशासन और विकास की गारंटी है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। केशव प्रसाद मौर्य के सपा को गुंडागर्दी वाली पार्टी बताने पर अखिलेश भी केशव प्रसाद मौर्य को जवाब देने में पीछे नहीं रहे। अखिलेश ने भी केशव प्रसाद मौर्य को बीएचयू की घटना याद दिला दी और कहा कि जो अपराधी पकड़े गए उन तीनों के भाजपा नेताओं के साथ फोटो थे कि नहीं। आज की तारीख में सबसे ज्यादा गुंडे माफिया तो भाजपा में ही है। बीएचयू में जो घटना हुई, जो अपराधी पकड़े गए या जिन पे आरोप है,
उनकी हर एक की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है। मुख्यमंत्री जी किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाते, लेकिन तीनों अपराधियों के साथ उनकी तस्वीर थी। सोचिए आप, तो क्या ये सजा दिलाने के लिए जो पहले कार्रवाई होनी थी, क्यों नहीं की कार्रवाई? आज सबसे ज्यादा अपराधी बीजेपी में है। वहीं मीडिया के एक सवाल के जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया और कहा कि सपा, कांग्रेस और बसपा का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रदेश की 80 सीटों में से 80 सीटें भाजपा विजयी भव की गाथा लिखेगी। पीडीए, उनका पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। उनका पीडीए का मतलब पिछड़ा और दलित अथवा अल्पसंख्यक नहीं है। इसलिए ऐसे पीडीए का कोई मतलब नहीं रह जाता। वैसे भी सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सब का कोई भविष्य नहीं है। यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटें हम लोग जीतेंगे। अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जबानी हमले का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी केशव प्रसाद मौर्य के निशाने पर अखिलेश यादव रहे हैं और अखिलेश भी केशव प्रसाद मौर्य को जवाब देने में देर नहीं करते। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 के चुनावी जंग में जनता किसका कितना साथ देती है।